दोनों पैरों को सीधा कर ले, विश्राम की स्थिति में थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आरंभ करने के पहले अपने मस्तिष्क में चल रहे सभी विचारों को शांत कर ले। दोनों पैरों में दूरी बना ले 1 से 1.5 फीट की। पंजों को पीछे ढीला छोड़ दें और हथेली को कमर के पास रख लें। रिलैक्सेशन मोड, विश्राम की स्थिति। गर्दन को पीछे की ओर श्वास भरते हुए ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। श्वास प्रश्वास करिए। शांत होने का प्रयास करिए। मन को शांत करिए। शरीर को शिथिल करिए। योग आरंभ करने के पहले आपके शरीर में, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो। अब जब भी योग का आरंभ करें तो सबसे पहले अपनी शारीरिक स्थिति को जान लें। किसी प्रकार का तनाव ना हो। रिलैक्स, समान हो जाइए। चलिए पहले हम लोग पांव के शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों पैरों को जैसे आपने फैलाया है, अब सीधा बैठ जाइए। कमर रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों को दाएं बाएं शिथिल करिए। जितना शिथिलीकरण का व्यायाम आप करेंगे उतनी आपकी शारीरिक क्रियाओं का मंथन होगा। आप सामने देखिए और इस क्रिया को 10 बार पांव को भीतर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए बाहर खोलना है। श्वास भरते हुए पंजों को बाहर खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए पंजों को अंदर लाएंगे। मानसिक शारीरिक रूप से सजग रहेंगे। अपने ध्यान को अपने पंजों पर लगा के रखेंगे। जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। ये पहली क्रिया शिथिलीकरण की। दूसरी क्रिया, दोनों पैर के पंजों को मिला लीजिए। पादांगुली नमन, पैरों की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए मोड़ना है और सांस भरते हुए खोलना है। पैरों की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए बंद करेंगे और सांस भरते हुए खोल लेंगे। अब 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। इस क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। शांत हो जाइए। अब गुल्फ नमन क्रिया। अब पंजों को सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए और सांस भरते हुए अपनी तरफ पूरा खींचिए। 5 बार इस क्रिया को भी दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए पंजे जमीन की तरफ स्ट्रेच करिए और सांस भरते हुए अपनी तरफ। सभी लोग अपना स्पीकर म्यूट करके रखेंगे। 5 बार सांस छोड़ते हुए पंजे नीचे की ओर और सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। क्रिया बदलेंगे। गुल्फ चक्र। अब एंकल रोटेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में एंकल रोटेशन कहते हैं। एड़ी पर पूरे पंजे को सांस छोड़ते हुए पैर के पंजों को नीचे लाएंगे और सांस भरते हुए पैर के पंजों को ऊपर ले जाएंगे। 5 बार दाएं तरफ से और 5 बार बाएं तरफ से, जिसको हम लोग एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज और एंकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। 5 बार सांस छोड़ते हुए पंजा नीचे आएगा और सांस भरते हुए पंजा अपनी तरफ आएगा। जब भी पंजा नीचे की ओर जाएगा हम सांस छोड़ेंगे। जब भी पंजा अपनी तरफ आएगा तो सांस भरेंगे। 5-5 बार दोनों तरफ से इस क्रिया का अभ्यास। रिलैक्स। अब क्रिया की स्थिति बदल जाएगी। अपने दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर को मोड़कर रख लीजिए। अब पंजे को पकड़ लीजिए। इसको बोलते हैं गोल्फ घूर्ण क्रिया, एंकल रोटेशन सिंगल लेग। अब आप 5 बार सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, श्वास समान होगी। 5 बार पूरा पंजे पर ध्यान लगाएंगे, आंखें लगाएंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया, चक्षु श्वासा ध्यासा, पूर्ण यौगिक व्यायाम। अगर आपका ध्यान, आपकी आंखें और आपकी श्वास
संतुलित है, आपके नियंत्रण में है, तो आपका संपूर्ण यौगिक व्यायाम होगा। 5 बार दाएं तरफ से, 5 बार बाएं तरफ से, दोनों तरफ से इस क्रिया को दोहराएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5 टाइम, 5 बार। और यदि कोई वृद्ध है तो उसको 10 बार कर सकते हैं। अब हम लोग अर्ध तितली क्रिया, हाफ बटरफ्लाई, 10 बार इस क्रिया को भी दोहराएंगे, घुटने को जमीन से लगाएंगे, फिर वापस उठाएंगे। जैसे आप बटरफ्लाई करते होंगे वैसे ही हाफ बटरफ्लाई। सांस सामान्य होगी, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब आपको इसके आगे की क्रिया जानुफलक क्रिया, इसको बोलते हैं जानुफलक क्रिया। घुटने से छाती को स्पर्श कराना है सांस छोड़ते हुए, फिर वापस घुटने को जमीन से लगाना है श्वास भरते हुए। सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाएंगे और सांस भरते हुए घुटने को जमीन से लगाएंगे। 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। ये सारी क्रियाएं आपके पैर की मांसपेशियों को शिथिल और शांत करती हैं। दोनों पैरों को वापस सीधा कर लीजिए। अब दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखिए। इस तरफ से भी वही क्रियाएं, गुल्फ घूर्ण, एंकल रोटेशन, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये सारी क्रियाएं आपके शरीर में जो वात रुकी हुई है उसको संचारित करेगी, क्योंकि वात हमारे ज्वाइंट्स में, हमारे जोड़ों में, अस्थियों के, उसको हम लोग अस्थि बंध कहते हैं, अस्थि बंध में, ज्वाइंट्स में रुकती है, ठहर जाती है। परंतु जब हम ज्वाइंट्स की क्रियाएं करेंगे तो वो वात सक्रिय हो जाएगी और धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देगी, जिससे हमारे ज्वाइंट्स में जो पेन होता है वो नहीं होगा। 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से करने के बाद हाफ बटरफ्लाई 10 टाइम्स, 10 बार हाफ बटरफ्लाई करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, श्वास समान होगी। हाफ बटरफ्लाई करने से हमारे पेल्विक रीजन की स्टिचिंग होती है, हमारी जंघा, जानु की मांसपेशियां शिथिल होती हैं। ज्यादा देर तक बैठकर काम करने वालों में ये समस्या आ जाती है कि उनके दोनों पेल्विक ज्वाइंट जाम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। उसमें ये क्रिया बहुत ही अधिक सहायक होती है। अब जानुफलक, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए घुटने को ऊपर लाएंगे, सांस भरते हुए घुटने को नीचे लेकर आएंगे। नी स्ट्रेचिंग 5 टाइम, 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इनका नियमित अभ्यास करने से बड़े से बड़ा रोग दूर हो सकता है। चलिए, अब वापस पैरों को खोल लेंगे। अब दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और दोनों हथेलियों को दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करिए और अपनी जंघा पर लगा लीजिए। जानु नमन, नी स्ट्रेचिंग, घुटने को, पंजे को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। सांस भरते हुए पंजा ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए पंजा नीचे वापस जमीन पे आएगा। इस क्रिया को करने से हमारे घुटनों में जो जाम होगा, जो नी पेन होता है, ज्वाइंट पेन होता है, वो दूर होगा। सियाटिका पेन में भी ये लाभदायक है। पैरों की मांसपेशियों में यदि तनाव है, पैरों में खड़े होने से, काफी लंबे तक खड़े होने से दर्द बन जाता है, वो दर्द भी दूर होगा। एंकल रोटेशन, जानु चक्र क्रिया, उसी पैर को इसी तरह पकड़ेंगे और घुटने को घुमाएंगे 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों तरफ से 5 बार क्लॉक एंटी क्लॉक, दोनों तरफ से घुमाएंगे। इसको करने से भी हमारे ज्वाइंट्स में, घुटने के जोड़ में जो तनाव होगा वो दूर होगा। घुटने का जोड़ लचीला होगा। ज़्यादा देर खड़े रहने से तो घुटने के जोड़ में जो स्टिफनेस आ जाती है, ज्वाइंट में जो स्टिफनेस आ जाती है, उसको दूर करेगा। साथ ही साथ जंघा की मांसपेशियों, पिंडली की मांसपेशियों को भी मसाज करेगा, उनको भी रिलैक्स करेगा। इसी तरह दूसरे पैर से भी करेंगे। सांस भरते हुए नी स्ट्रेच, जानु नमन, पैर को ऊपर उठाना,
सांस भरते हुए पैर को नीचे लाना, सांस छोड़ते हुए। पांच बार इस क्रिया को दोहराने के बाद हम लोग वापस जानु चक्र क्रिया, नी रोटेशन 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार ही, कोई भी क्रिया को जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्रेशर देके नहीं करेंगे। पांच बार करने के बाद हम लोग दोनों पैरों को वापस सीधा कर लेंगे, समान हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सभी क्रियाएं करने के बाद जब आपको लगे कि आपके अंदर थोड़ा सा हरासमेंट हो रहा है, थकान हो रही है, तो आप शांत होकर बैठ जाइए। जैसे आपको प्रारंभिक स्थिति में बताया कि अपने आप को शांत कर लीजिए, उस स्थिति में आप बैठ जाइए और फिर उसके बाद अगली क्रियाओं को प्रारंभ करिए। दोनों पैरों को मोड़ के बटरफ्लाई करेंगे, पूर्ण तितली आसन। सांस समान होगी, मेरुदंड सीधा होगा। दस बार से 25 बार 30 बार तक इसको आराम से किया जा सकता है। समान हो जाएगी। दोनों पैर के घुटनों को मिला लीजिए आपस में, पंजे वैसे ही रखिए, दोनों पैर के घुटनों को मिला लीजिए और दोनों हथेलियां कमर के पास रख लीजिए। अब सांस भरते हुए दोनों पैर सीधा रखेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाएं तरफ एक साथ नीचे लेके आएंगे। पंजा घुटना एक दूसरे के ऊपर लगाओ और फिर सांस भरते हुए दोनों पैरों को वापस लाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ। इससे हमारे पेल्विक हिप मसल्स, नितंब की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। लंबर, हमारे कमर के निचले हिस्से की अस्थियों का व्यायाम होता है। किसी भी प्रकार का तनाव हो, दर्द हो, वो दूर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इसको अपने दैनिक दिनचर्या में आप शामिल करते हैं तो काफी लाभ आप ले सकते हैं। अब हम लोग आगे की क्रिया की तरफ चलेंगे। सामने बैठ जाइए। अब हम लोग कलाई के लिए, कलाई के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे अपने हाथों के लिए। तो सबसे पहले कलाई के सूक्ष्म व्यायाम में मणिबंध नमन। 5 बार सांस भरते हुए हथेलियों को खोलेंगे और 5 बार सांस छोड़ते हुए हथेलियों को बंद करेंगे। सांस भरते हुए दोनों उंगलियों को पूरा स्ट्रेच करिए, फिर सांस छोड़ते हुए बंद कर लीजिए। पांच बार इस क्रिया को दोहराने के बाद मुट्ठियों को कस के बंद कर लेंगे तो रिस्ट रोटेशन, मणिबंध। चक्र क्रिया, मुष्टिका चक्र क्रिया। फिर 5 बार विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, श्वास समान होगी। ध्यान अपनी कलाई पर, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलैक्स। कोनी नमन आसन। दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए अपने कंधों की सीध में, सामने की ओर। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे की सीध में सीधा कर लीजिए। सांस भरते हुए हथेलियों को खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को वापस कंधे पर स्पर्श कराएंगे। सांस भरते हुए हथेलियों को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए बंद कराएंगे। 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इन सभी क्रियाओं को आप बढ़ा सकते हैं। स्कंद चक्रासन। दोनों हथेलियों को वैसे ही कंधे पे रखेंगे और बड़ा सा गोला 5 बार दाएं तरफ से, 5 बार बाएं तरफ से। सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर की ओर जाएंगी, सांस छोड़ते हुए कोहनियां नीचे की ओर आएंगी। सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। 5 टाइम क्लॉक, 5 टाइम एंटी क्लॉक। दोनों तरफ से कोहनियों को घुमाएंगे।
समान हो जाइए। स्कैपुलर रोटेशन इसको बोलते हैं स्कंध अर्ध चक्र। दोनों हाथों को पैरों पर, अपने घुटनों पर रख लीजिए और दोनों कंधों को पूरा घुमाइए। ये सारी क्रियाएं आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, फ्रोजन शोल्डर, जिसको स्कंध जाम हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको गर्दन से कोई समस्या है, वो भी इन क्रियाओं को करके लाभ ले सकते हैं। चलिए, दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए सामने की ओर। शोल्डर स्ट्रेचिंग, स्कंध तानासन। दोनों हाथ सीधे, हाँ, और दाहिने हाथ से बाएं हाथ को विपरीत दिशा में स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड। अंदर की ओर एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। श्वास क्रिया सामान्य होगी। धीरे धीरे हाथ को बदल देंगे। 5 तक की गिनती करेंगे और एक तरफ रोकेंगे। श्वास समान रखेंगे। चलिए, रिलैक्स, शांत हो जाइए। अब हम लोग कुछ गर्दन की क्रियाएं करेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो थोड़ा सा विचार करेंगे मेरी बातों पर। जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान से सुनेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तभी आगे की क्रियाओं को करेंगे। ग्रीवा संचालन, सांस भरते हुए हम लोग गर्दन को दाएं कंधे की तरफ घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में लेके आएंगे। मैसेज भी स्क्रीनशॉट करते रहो, उसमें चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है। 3 बार दाएं तरफ, 3 बार बाएं तरफ। अब 3 बार हम लोग सांस भरते हुए दाहिने कंधे से दाहिने कान का स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे और फिर सांस भर छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर सांस भरते हुए बाएं तरफ। इसको भी 3 बार दोहराएंगे। अब ग्रीवा अर्धचक्र क्रिया। इसके बाद अपनी ठुड्डी को गर्दन से लगा लेंगे। सांस भरते हुए दाहिने तरफ गर्दन को लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हमारी ठुड्डी हमारी छाती से लगी रहे। और फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर सांस भरते हुए बाएं तरफ। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। पेंडुलम की तरह अपने गर्दन को नीचे की ओर करके घुमाना है। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। इस आसन, इस क्रिया को वे लोग नहीं करेंगे जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होगी। स्पॉन्डिलाइटिस वाले आगे इन क्रियाओं को नहीं करेंगे, जो आगे झुक के गर्दन को झुकाकर करने वाली क्रियाएं हैं। अब इसी के विपरीत हम लोग गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे और पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। श्वास समान जैसे अभी ले रहे थे। श्वास भरते हुए दाहिने कंधे की ओर आएंगे, छोड़ते हुए बीच में आएंगे, पुनः श्वास भरते हुए बाएं कंधे की ओर जाएंगे। हमारी गर्दन का तनाव दूर होगा, गर्दन की मांसपेशियां शिथिल व शांत होंगी। शांत हो जाइए। अब कुछ क्रियाएं आपको बताएंगे जिनको सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस है प्रेजेंट टाइम में, जो इस व्याधि से परेशान है, इस रोग से परेशान है, उनके लिए। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अपने मेरुदंड को जितना सीधा रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और दाहिने कान के ऊपर अपने दाहिने हाथ को लगाएंगे। हल्का सा प्रेशर बनाएंगे। हथेली से गर्दन को अपने कान की तरफ से स्कल, अपने सर को ढकेलेंगे। बाईं ओर गर्दन को स्थिर रखेंगे। श्वास समान करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 5 सेकेंड इसको करने के बाद हथेली को बदल देंगे। अब बाईं हथेली को अपने बाएं कान के ऊपर लगाएंगे।
और विपरीत दबाव। दाहिनी हथेली, बाई हथेली का बाएं कान के ऊपर दबाव बनाएंगे थोड़ा सा, और गर्दन को स्थिर रखेंगे 5 सेकेंड, रिलैक्स, वापस। अब दाहिने हाथ की हथेली को ठुड्डी पर लगाइए और अपनी ठुड्डी को हथेली से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करिए। गर्दन सीधी रखेंगे, श्वास समान रखेंगे 5 सेकंड के लिए। इसमें भी दबाव को महसूस करेंगे, श्वास समान, रिलैक्स हो जाइए। अब अपने दाहिने हथेली को अपने माथों के बीच आईब्रो सेंटर पर, जहां आप बिंदी लगाते हैं उसी जगह अपनी दाहिनी हथेली को रखिए और विपरीत दबाव, हथेली से गर्दन को पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे, हल्का सा दबाव बनाएंगे 5 सेकंड के लिए। श्वास समान रखेंगे, रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों की उंगलियों को, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और ठीक जहां से आपकी गर्दन और स्कल, आपकी सर का भाग जुड़ता है, उसी जगह अपनी दोनों हथेलियों को रख लीजिए। गर्दन और सर के जोड़ पर अपनी हथेलियों को रख लीजिए और विपरीत दबाव, हथेलियों से गर्दन को आगे की ओर खींचेंगे और गर्दन को स्थिर रखेंगे। श्वास प्रश्वास समान होगी 5 सेकंड इसमें भी। तो ये क्रियाएं, शांत हो जाइए, ये क्रियाएं आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इनको करने से आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। श्वास, ध्यान और आंखें ये सजग होनी चाहिए, निरंतर अपनी क्रियाओं पे अपने मन को लगा के रखेंगे। अब हम लोग कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। उसके पहले हम लोग विश्राम करें, थोड़ा सा पैरों को वापस खोल लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। श्वास प्रश्वास समान करिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। प्रारंभिक स्थिति में जैसे आपने प्रारंभ किया था वैसे ही अंतिम स्थिति में। दो मिनट शांत होकर बैठने से आपके शरीर का सारा तनाव आप महसूस कर सकते हैं। आपके पैरों में क्या परिवर्तन हुआ, पैरों में जो वात स्थिर थी वो चलित हो गई, चलायमान हो गई। रक्त परिसंचरण की स्थिति, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, मांसपेशियों में जो तनाव था वो कैसा है, पूरे शरीर में जो परिवर्तन हुआ उसको महसूस कर सकते हैं अपने श्वास प्रश्वास पर। रिलैक्स, शांत हो जाइए।